स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ जॉइंट्स, जो कि डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर सब्जेक्ट से रिलेटेड है। टाइप्स ऑफ जॉइंट्स में हम जो बोल्टेड कनेक्शन है बेसिकली उसमें हम कौन कौन से जॉइंट्स बना सकते हैं हम ये बताएंगे। बोल्टेड कनेक्शंस वो कनेक्शंस होते हैं जिनमें दो मेंबर्स को ज्वाइन कराने के लिए हम बोल्ट का इस्तेमाल करते हैं, राइट। तो स्टार्ट करते हैं। दो टाइप के जॉइंट बनेंगे बोल्टेड कनेक्शन में। पहला होगा लैप जॉइंट, दूसरा होगा हमारा बट जॉइंट। अब डिटेल में हम पहले लैप जॉइंट के बारे में देखते हैं। ये जो लैप जॉइंट है उसका अगर आप ये डायग्राम देखोगे तो इसमें दो मेंबर्स को कनेक्ट किया गया है। एक मेंबर हमारा ये है और दूसरा मेंबर है हमारा ये। दोनों ही हमारे रेक्टेंगुलर प्लेट्स हैं, जैसे कि आप नीचे देख सकते हो। अगर इसका ये सेक्शन है, अगर आप इसका एलिवेशन देखोगे तो इस टाइप से आपको दोनों मेंबर्स दिखेंगे। अब दो मेंबर्स में आपने एक चीज़ देखी होगी, ये यहाँ पर इस पोर्शन में अगर आपने इस प्लेट को इस तरीके से रखा हुआ है तो ये ओवरलैपिंग पोर्शन है हमारा कुछ दोनों ही मेंबर में। तो यानी जिन मेंबर को हमें कनेक्ट करना है उनका कुछ पोर्शन एक दूसरे से ओवरलैप करता है, इसीलिए इस जॉइंट को हम बोलते हैं लैप जॉइंट। अगर आप इसकी डेफिनेशन देखोगे तो हमने यहाँ पे यही डिफाइन किया हुआ है कि लैप जॉइंट इज फॉर्म्ड व्हेन टू मेंबर्स दैट आर टू बी जॉइंटेड ओवरलैप ईच अदर। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जिन दो मेंबर्स को हमें ज्वाइन कराना है वो एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं, उसके बाद हम उनको बोल्ट्स के थ्रू ज्वाइन करा देते हैं। बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है। अब इसके बाद अगर हम टाइप्स की बात करेंगे तो दो टाइप्स के जनरली होते हैं। पहला है हमारा सिंगल बोल्टेड लैप जॉइंट, दूसरा है हमारा डबल बोल्टेड लैप जॉइंट। दोनों में डिफरेंस समझ लेते हैं फटाफट डायग्राम के थ्रू। सिंगल बोल्टेड लैप जॉइंट में अगर आप देख रहे होगे तो हमें यहाँ पे सिर्फ एक ही बोल्ट की लाइन दिख रही होगी। एक लाइन में यहाँ पे हमारे दो बोल्ट्स लगे हुए हैं। ये जो दो बोल्ट्स हैं ये आपके 3, 4, 5 कितने भी हो सकते हैं, दैट डिपेंड्स ऑन द विथ ऑफ दिस सेक्शन जो आप ज्वाइन करा रहे हो। हमने यहाँ पे दो बोल्ट लगाए हुए हैं, बट ये दोनों बोल्ट एक ही लाइन में लगे हैं, इसीलिए इसको बोला जाएगा सिंगल बोल्टेड लैप जॉइंट। सिंगल बोल्टेड क्योंकि एक ही लाइन में लगे हैं, लैप जॉइंट बिकॉज ये दोनों मेंबर्स एक दूसरे से यहाँ पर ओवरलैप कर रहे हैं। तो आप इसका डायग्राम एग्जैक्टली इसी तरीके से ही ड्रॉ करोगे। अब यहाँ पे एक ये डॉटेड लाइन आपको दिख रही है और एक ये पूरी सॉलिड लाइन है। ये जो सॉलिड लाइन है ये वो मेंबर की लाइन है जो हमें सामने से दिखेगा, और ये जो डॉटेड लाइन है ये उस मेंबर की लाइन है जो इसके पीछे छुप गया होगा। जब भी आप दो चीज़ों को ओवरलैप कराओगे तो एक पोर्शन उसके पीछे थोड़ा सा कहीं ना कहीं उसका एक पोर्शन पीछे की तरफ छुप जाएगा। तो ये जो डॉटेड लाइन है ये वही पोर्शन रिप्रेजेंट करती है प्लेट का, जो प्लेट नीचे होगी, छुपा हुआ पोर्शन, ठीक है। तो ये हो गया आपका सिंगल बोल्टेड। अब अगर इसी में आप डबल बोल्टेड लैप जॉइंट देखोगे तो अब आपको समझ में आ गया होगा, जब हमने बोल्ट्स को दो लाइन में लगाया है इस तरीके से, ये लाइन 1 ये लाइन 2, तो ये हो जाएगा डबल बोल्टेड। इसका रिप्रेजेंटेशन भी यहाँ पे दो बोल्ट लाइन से हमको शो करना है। नंबर ऑफ बोल्ट इस बोल्ट लाइन में कितने भी हो सकते हैं। तो सिंगल बोल्टेड और डबल बोल्टेड का ये मतलब नहीं है कि एक बोल्ट या दो बोल्ट, यहाँ पे मतलब होगा हमारा बोल्ट लाइन से। यहाँ पे हमारा एक ही बोल्ट लाइन है तो सिंगल बोल्टेड, यहाँ पे हमारी दो बोल्ट लाइन हो गई तो ये हो जाएगा डबल बोल्टेड। इन बोल्ट लाइन में कितने भी नंबर ऑफ बोल्ट्स हमारे हो सकते हैं। मैं यहाँ पे इसको मेंशन भी कर देती हूँ, ये हमारी कहलाती है बोल्ट लाइन। इस बोल्ट लाइन में कितने भी नंबर ऑफ बोल्ट्स हो सकते हैं। तो ये हमारा हो गया सिंगल बोल्टेड और डबल बोल्टेड। तो दिस वाज ऑल अबाउट लैप जॉइंट। याद रखने वाली चीज़ इसमें ये है, दो मेंबर्स जो जॉइंट होंगे वो ओवरलैप करेंगे। दो टाइप का जॉइंट होगा हमारा, सिंगल बोल्टेड और डबल बोल्टेड। अब अगले टाइप पे बढ़ते हैं जो कि है हमारा बट जॉइंट। अब जैसे लैप जॉइंट पे दोनों मेंबर्स हमारे ओवरलैप कर रहे थे, बट जॉइंट में दोनों मेंबर्स हमारे एंड टू एंड रखे हुए होंगे, राइट। मतलब अगर इसकी लेंथ A है, इसकी लेंथ B है, तो ओवरऑल लेंथ की कनेक्शन हो जाएगी A प्लस B। मतलब हेड टू हेड या एंड टू एंड ये कनेक्टेड होंगे, बिल्कुल भी ओवरलैपिंग नहीं होगी। तो इसी तरीके से आप इस डायग्राम में देखो, एक प्लेट हमारी ये है, दूसरी प्लेट हमारी ये है। अब इसे अगर ज्वाइन कराना है तो हम अगर यहाँ बोल्ट लगा भी दें तो ये ज्वाइन तो होगा नहीं। अगर हमें इसे आपस में जोड़ना है तो हमें कुछ एक कॉमन प्लेट लेनी पड़ेगी जो इससे भी कनेक्टेड हो और इस मेंबर से भी कनेक्टेड हो। तो ये जो कॉमन प्लेट हमने यहाँ पे यूज़ की है जो दोनों को टच करेगी और फिर हम इसमें बोल्टिंग करेंगे। तो ये जो कॉमन प्लेट हमने यूज़ की है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, एक मेंबर हमारा ये है, दूसरा मेंबर हमारा ये है, और हमने एक ये प्लेट यूज़ की है। इस प्लेट को हम बोलते हैं कवर प्लेट। ये जो प्लेट होती है ये दोनों प्लेट्स को आपस में जोड़ने का काम करती है। तो ये कवर प्लेट होती है, इसकी थिकनेस मेंबर प्लेट से ऑब्वियसली कम होगी, ठीक है। और ये जो बोल्टिंग की जाती है ये इस कवर प्लेट के थ्रू की जाती है, जिससे ये दोनों प्लेट
इसके थ्रू आपस में कनेक्ट हो जाएं। तो ये हो गया हमारा बट जॉइंट। ठीक है, इसकी डेफिनेशन अगर आप देखोगे तो इन बट जॉइंट्स द मेंबर्स टू बी कनेक्टेड आर प्लेस्ड एंड टू एंड, हमको ये याद रखना है, एंड टू एंड रखे जाएंगे, एंड आर बोल्टेड टुगेदर बाय यूजिंग एडिशनल प्लेट्स विच आर कॉल्ड कवर प्लेट्स। कवर प्लेट्स का मैंने आपको फंक्शन बता दिया है, बिना कवर प्लेट्स के आप दोनों मेंबर्स को ज्वाइन नहीं करा पाओगे। अब इसमें हम अगर देखें तो 4 टाइप के होंगे बेसिकली। पहला तो सिंगल बोल्टेड सिंगल कवर बट जॉइंट, दूसरा सिंगल बोल्टेड डबल कवर बट जॉइंट, ठीक है। उसके बाद फिर डबल बोल्टेड सिंगल कवर और डबल बोल्टेड डबल कवर बट जॉइंट। ठीक, तो पहले हम सिंगल बोल्टेड देख लेते हैं। सिंगल बोल्टेड का मतलब आपको पता है, इसमें सिंगल लाइन ऑफ बोल्ट होगी। अब इसमें आप कहोगे कि ये तो 2 लाइनें हैं, लेकिन इसमें देखो अगर हम इसका एक साइड का स्टडी करें, क्योंकि दोनों साइड हमारी सिमिलर हैं तो हम खाली एक साइड की स्टडी करते हैं, और दूसरा क्योंकि मिरर इमेज है हम इसको नहीं करते। तो अगर एक साइड की हम स्टडी करेंगे तो यहाँ पे कितनी बोल्ट लाइन है, सिंगल बोल्ट लाइन हो गई, इसीलिए ये हो गया सिंगल बोल्टेड। अब सिंगल कवर क्यों, क्योंकि हमने सिर्फ एक तरफ ही कवर लगाया है, नीचे की तरफ कवर नहीं लगाया है। अब आते हैं सिंगल बोल्टेड डबल कवर। सिंगल बोल्टेड में ये वाला जो डायग्राम है ये बिल्कुल ऐसा ही रहेगा। इस वाले लाइन में भले ही आप 3-4 बोल्ट लगा दो, लेकिन वो एक ही लाइन में लगेंगे। ठीक है, याद रखिएगा, एक हाफ का स्टडी करते हैं, दूसरा मिरर इमेज होता है, इसलिए उसको स्टडी नहीं करते। तो सिंगल बोल्टेड तो सेम है। डबल कवर का मतलब ये हो गया ऊपर भी प्लेट लगी होगी और नीचे भी हमारी एक प्लेट लगी होगी, यानी हमने यहाँ पे 2 कवर प्लेट इस्तेमाल की हैं। एक कवर प्लेट हमने ऊपर यूज़ की है और एक कवर प्लेट हमने नीचे यूज़ की है। तो ये हो गया सिंगल कवर डबल कवर सिंगल बोल्टेड बट जॉइंट। इसी तरीके से अगर आप इसमें लगाओगे डबल बोल्टेड सिंगल कवर बट जॉइंट, ठीक है। अब अगर आप इसी में आगे डबल बोल्टेड सिंगल कवर बट जॉइंट बनाओगे तो उसमें आपका ये जो डायग्राम है, मैं एक रफ स्केच बना दे रही हूँ, ठीक है। ये जो आपका डायग्राम है, डबल बोल्टेड का मतलब 2 बोल्ट लाइन हो जाएंगी, ठीक है। एक बोल्ट लाइन ये, दूसरी बोल्ट लाइन ये, हम आधे की स्टडी करते हैं। तो डबल बोल्टेड सिंगल कवर, सिंगल कवर हो गया, डबल बोल्टेड मतलब एक बोल्ट लाइन ये, दूसरी बोल्ट लाइन ये। सिमिलर मिरर इमेज इधर, तो ये हमारा हो गया डबल बोल्टेड सिंगल कवर बट जॉइंट, ठीक है। डबल बोल्टेड सिंगल कवर बट जॉइंट। अब डबल बोल्टेड अगर डबल कवर हो गया तो हमें कुछ नहीं करना है, ये डायग्राम तो एज इट इज सेम ही होगा क्योंकि डबल बोल्टेड है, इसमें हमें कवर का पता नहीं चलता। इस डायग्राम में नीचे एक कवर प्लेट और लग जाएगी तो वो हो जाएगा हमारा डबल बोल्टेड डबल कवर बट जॉइंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंगल बोल्टेड सिंगल कवर डबल कवर, इसका क्या यूज़ है ये मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक में बताऊंगी, जिसमें हम पढ़ेंगे कि कैसे हम न्यूमेरिकल्स में इसका यूज़ करते हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर विच वाज टाइप्स ऑफ जॉइंट। आप इसको स्टडी करें और समझ लें डायग्राम्स, जो कि इंपॉर्टेंट है। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर आगे टाइप्स ऑफ बोल्ट्स पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।